वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारी इंडियन हिस्ट्री की 5वीं क्लास है जिसमें हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई तथा उनकी दो महासंगीतियों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, उसकी स्थापना किसने की। और उसके बाद में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म की महासंगीतियों के बारे में। प्रथम महासंगीति बौद्ध धर्म की, द्वितीय बौद्ध महासंगीति, तृतीय बौद्ध महासंगीति और चौथी बौद्ध महासंगीति। यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप इंडियन हिस्ट्री की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो बाकी की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास पर कि तो 1600 ईसा पूर्व में हम पढ़ रहे थे 1600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से जो प्रथम तीर्थकर हुए वो हुए ऋषभदेव। उनके दो पुत्र हुए भरत और गोमटेश्वर। कहा जाता है कि भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और गोमटेश्वर को बाहुबली भी कहा गया है क्योंकि उनके हाथों में 200 हाथियों का बल था। लेकिन इनकी कोई प्रमाणिकता, ऐतिहासिक प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। और इनके बाद के जो भी 22 तीर्थकर हुए उनकी कोई भी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती। हाँ, कुछ कुछ प्रमाणिकता 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की प्रमाणिकता, कुछ कुछ प्रमाणिकता सिद्ध होती है। और इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में समेध पर्वत पर हुई थी। और इन्होंने जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए, जिसमें से पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय यानी कि चोरी न करना, और चौथा था अपरिग्रह यानी कि सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा ना करना। उसके बाद में हुए 24वें तीर्थकर, जो कि महावीर स्वामी हुए। और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने गए हैं। साथ ही इन्हें जैन धर्म का एक्चुअल फाउंडर भी माना गया है, यानी कि इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना गया है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडीग्राम नामक स्थान पर हुआ। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके जो पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो कि लिच्छवी वंश की थी। जो पत्नी थी उसका नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम अनोजा या प्रियदर्शना था। इनका दामाद का नाम जमाली था, जो कि इनके सबसे पहले शिष्य भी बने। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर गृह त्याग किया। और इनकी सबसे पहली मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था मखरी गोसाल, और जिन्होंने आजीवक संप्रदाय यानी आजीवक धर्म की स्थापना की। ये एक भाग्यवादी धर्म था, यानी कि ये धर्म भाग्य पर आधारित था कि भाग्य में कुछ होगा तो मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। ये कर्म में विश्वास नहीं करते थे आजीवक संप्रदाय के लोग। तो इस धर्म को मानने वाले एक महान शासक हुआ जो कि गुप्त वंश का था, वो था बिंदुसार। इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वर्धमान को जुम्बिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान को ही कैवल्य कहा गया है। साथ ही महाज्ञान को ही
केवली निग्रंथ या जीन कहा गया है और जीन से ही बना है जैन। जो इनकी जो पहली महिला शिष्या थी वो चंदना थी। इनके दो फेमस फॉलोवर या इनके दो प्रसिद्ध जो अनुयायी हुए वो हुए सुलभद्र और भद्रबाहु। प्राचीन काल में जैन धर्म का मुख्य केंद्र मथुरा था और इन्होंने मगध में जैन धर्म के प्रचार करने के लिए अपने 11 शिष्यों की नियुक्ति की। यानी कि महावीर स्वामी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने 11 उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए थे, लेकिन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एकमात्र इकला गणधर बचा था जो था आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो महावीर स्वामी की ऐसा एकमात्र ऐसा गणधर था जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित रहा था और यही जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष भी बना। और 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। 330 ईसा पूर्व में मगध में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें से एक था श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो थे स्थूलभद्र के साथ और जो दिगंबर थे वो थे भद्रभाव के साथ और जो दिगंबर थे वो अयोध्या जो वो मगध छोड़कर कर्नाटक के सरवनबेलगोला नामक स्थान पर चले गए। क्योंकि 330 ईसा पूर्व में मगध में एक महाकाल पड़ा था और उसी में जैन धर्म का विभाजन हो गया। तो चलिए चलते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म की प्रथम महासंगीति पर। तो ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। उस समय वहां का जो राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का था। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। और इसमें ये हुआ कि जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर महावीर स्वामी की शिक्षा को मानते हैं और श्वेतंबर वस्त्र धारण करते हैं। साथ ही ये महावीर स्वामी को विवाहित भी मानते हैं तथा श्वेतंबरों के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक स्त्री थे, यानी कि एक स्त्री थे, जबकि जो दिगंबर हैं वो भद्रभाव की शिक्षा को मानते हैं तथा वे वस्त्र धारण नहीं करते और ये महावीर स्वामी को अविवाहित भी मानते हैं। दिगंबरों के अनुसार मल्लीनाथ एक पुरुष थे। उसके बाद में वह दूसरी महासंगीति यानी द्वितीय जैन महासंगीति जिसमें जो कि आयोजित की गई थी गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे देवरधि सामा शरमण। और इसमें जो काम किया गया वो ये था कि इसमें जो जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था, यानी कि जैन धर्म की शिक्षाओं को लिखा गया था और जिस ग्रंथ में ये लिखी गई थी उस ग्रंथ को आगम कहा गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। उसमें हम पढ़ेंगे 3 काल के बारे में, पूर्व मौर्य काल जिसमें हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। हम मौर्य काल में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद में मौर्योत्तर काल में हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, कण्व वंश
आंध्र सातवाग वंश। तो यदि आपको ये वीडियो, तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं आज की क्लास को। अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए हमारा गुड बाय।